तो इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से आ रही है। पानीपत की ज्योति कॉलोनी में 8 साल की मासूम बच्ची को मौसी और मौसा ने मिलकर पीट कर निर्मम हत्या कर दी है। मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था कि फिलहाल जो परिजन है, जो लड़की के मामा है, वो हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे। ये बताइए कब से लड़की यहाँ पर थी और किस प्रकार इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? 1.5-2 महीने से रहती जी उरे जी इन्हीं के पास रहती है अपने मौसा मौसी के दौरे। अभी इनमें पता नहीं जी क्या बात हुई होगी क्या नहीं, इन्होंने से मारी पीटी है और बताने वाले बता भी रहे हैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर जो है मार पिटाई हो रही है। अभी मैं 4-5 रोज पहले गया भी था इनके कमरे पे, लड़की को देखी थी मैंने एक दिन, तो ये बहुत निडाल सी हो रही थी। मैंने सब पूछा भी बेटे क्या बात होगी, इसने कोई जवाब नहीं दिया लड़की ने। ठीक है जी, मैं इसको अपने कमरे पे भी ले गया, अपनी घरवाली को भी दिखाया, इसको कुछ खिलाया पिलाया, फिर इससे प्यार से पूछा, मैं कहा बेटे क्या बात हो रही, तू इतनी हार रही क्यों, तेरे निशान कैसे हो रहे? इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया जी। चलो खैर, जो लड़की ने तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगले दिन मैं इनके घर पहुंचता हूँ जी, तो भूरे से मैंने पूछा, मैं कहा भाई ये बच्चे के निशान ये मार पीट के कैसे हो रहे हैं? तो इसने कई कहने लगे जो गर्दन पे निशान हो रहे हैं तो बच्चे खेल रहे थे आपस में, क्रोची मार के ये इस तरीके के निशान हो गए। मैं कहा भाई यार ये चेहरे पे लग रही है, कहले चेहरे पे यो इसलिए लग रही, मैंने इसका एक डंडी वैसे ही मजाक सी में मार दी थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, उस टाइम चोट वही थी। ठीक है जी, अब 4-5 रोज के बाद जो है यो इन्होंने करी दिया जी काम। तो आज कितने बजे की घटना है लगभग? ये नहीं कह सकता जी किस टाइम की है, क्योंकि हमारे पास खुद 3-3:30 बजे से फ़ोन आया था जी, और ये इसको उठा के लेके भी चल दिए थे बुढ़ाने की तरफ को। तो मैंने फ़ोन करके ना फिर वापस बुलाया ज्योति कॉलोनी, फिर इसको देखी भाली, क्योंकि डाउट तो मेरे को पहले ही था कि इन्होंने मार रखी है। ठीक है, तो मैंने इसको टटोली भी है, तो लड़की होने के कारण मैं ज़्यादा इसको टटोल नहीं पाया। फिर भाई की जो घरवाली है उसको मैंने सारा करा, मैं एक बार इसको देख क्या बात है। तो प्राइवेट पार्ट उन पर भी चोटों के निशान? ना वहाँ कोई वो नहीं है, पर बैक साइड जो है, बैक साइड पूरी लिल्ली कर रखी जी मार के। नखून बता रहे हैं फाड़ दिए गए? हाँ, यहाँ पे सारे पे चोट के निशान है, ये नखून ने भी काट रखे क्या फाड़ रखे ये तो हम कह नहीं सकते जी, पर मतलब जख्म बहुत है जी, बहुत तड़पा के मारे की जी। जैसो किसी चीज के आदमी खुनस कालता है ना जी, प्यार से आदमी इतना बच्चे को कोई नहीं मारेगा, ठीक है, पर इतना जो मारेगा वो खुनस में ही मारेगा। कोई ना कोई रंजिश थी उसके चलते। देखिए जो लड़की एक्सपायर हुई है, उनकी माताजी यहाँ पर पहुंची है और अपने पिता के गले से लगकर फिलहाल रोती हुई नजर आ रही है। बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे। लगभग 1.5 से 2 महीने से वो लड़की यहाँ पर रह रही थी और आप लड़की के पिताजी हैं जी, क्या नाम है आपका? जी एहसान। आप कहाँ रहते हैं? मैं सोनीपत काम करता हूँ। तो कब से लड़की यहाँ पर रह रही है? ये लड़की 1-1.5 महीना हो गया इसको आई हुई यहाँ। यो लड़के की माँ थी, वो हमारी वाइफ थी, वो अपने यहाँ पापा भाई के पास आई हुई थी। तो वो जैसे घर जाने लगे तो उस लड़की को कहा हमारी वो ये लड़की यहीं छोड़ दो, हमारा थोड़ा सा मन लग रहा, महीना 20 दिन में 15-20 दिन में से हम छोड़ आएंगे। तो वो फिर लड़के की माँ भी बोली नुको इसको छोड़ दो। तो हमारी वाइफ शादी में गई थी, तो मैंने इसको वहीं शादी में अटेंड करा, तो वो लड़की यहीं रह गई थी। फिर जैसे हमने फ़ोन करा भाई लड़की को छोड़ दो,
हमारी लड़की को भाई हम लेना रहे, हमें कहा कि अभी तुम मत आना, अभी हमारा इसका भी जी लग रहा और हमारा भी लग रहा, हमारा थोड़ा टाइम लगेगा तो हम इसको घर पे पहुँचा देंगे। तो उसके बाद फिर हमने कहा चलो लड़की ठीक है, उन्होंने 1-2 बार बात कराई तो हमारी लड़की उदास सी बोली। मैं भाई कभी ऐसा ना हो, शर्म आके हमारे बालक है, घबरा के बात न कर रहा हो। फिर जैसो अब हम परसों में आने वाला था, कल मैं अपनी वाइफ को दिल्ली लेने गया था, अभी हम दिल्ली से आ रहे, दिल्ली से हमने अटेंड करा इनको वाइफ को अपनी। तो हम वहाँ पे बैठे थे, मगर आज हम घर जाएंगे, कल को अपनी लड़की को लेकर आएंगे। तो करीबन ये 4 बजे के आसपास फ़ोन आया कि जी लड़की तुम्हारी एक्सपायर होगी। हमने कहा कैसे होगी भाई, कोई तकलीफ़ थी, बीमार थी तो हमें बताते, हम भी आगे थोड़ा बहुत देखते, आपने पहले नहीं बताया। वो जैसे मैं काम से आया हूँ तो लड़की की लेटरिन निकली हुई थी और लड़की गुजर गई। ऐसे कैसे गुजर गई भाई? और वो आ गए यहाँ देखा तो लड़की को मार रखा है, उसके लील वील वगैरह पड़ रही है। पहले भी आपको कोई जानकारी मिली थी, कोई लड़की को पीटते थे, ऐसा कुछ पता लगा था पहले? नहीं, उससे पहले तो हमें कोई उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हमारी लड़की थी वो बात करती थी, डर के हमारे घर थी। मैं भाई कभी इसका फोन लग रहा हो, मगर कल हम जाएंगे तो कल ले आएंगे। हमारे से हमने अपने साले को फ़ोन करा, दूसरे वाले को, यहीं पे रहते हैं। मैं कहा भाई साहब ऐसे बात होगी, वो हमारी लड़की तुम्हारी भांजी एक्सपायर होगी। तो वो उससे जो वो जिसके पास वो लड़का रह रहा था सर, जो हमारा होने वाला हमारी साली है, जो हमारी होने वाली साली है, उसके पास जो रही थी, उसके घर वाले ने बोला कि वो लड़की 3 दिन की उनके घर हमने पहुँचा दी। कल या परसों जो भी उनसे बात हुई, क्योंकि 3 दिन से दिख नहीं। ये हमारे ससुर हैं, वो मेरा साला है, सब जैसे रहते हैं। वो बच्ची घूमती थी तो वो दिखे थी, सब घूमती फिरती। क्या लगता है आपको, हत्या है या फिर? हत्या है सर, बिल्कुल हत्या है, 100 के 100% हत्या है जी। थोड़ा ही ना पता था इस चीज का, न कोई ये लड़की मर गई, इन पे भी फोन तो हमने ही करा ना। वे तो बोल रहे थे कि बुढ़ाने लेकर आ गए। लड़की यहीं पर थी, आप भी यहीं पर थे? नहीं जी, मैं यहाँ से नहीं थी, हम दिल्ली से आए। अब ये हमारे पास रहते हैं, बिल्कुल आमने सामने रूम है। इनको भी नहीं बताया कि तुम्हारी भाई देती एक्सपायर होगी, कुछ हो गया। डायरेक्ट हमारे पास फ़ोन करा कि हम बुढ़ाने जा रही है, मैं बुढ़ाने 15-20 मिनट में पहुंच लूँगा। मैं कहा भाई 15-20 मिनट में पहुँच रहा है। मैंने अपने साले पास फ़ोन करा तो उन्होंने देखा कि लड़की यहीं पड़ी। बिल्कुल सरासर हत्या है और झूठ है। और हत्या की लड़की की हत्या में माँ का और हमारे साडू का और हमारी साली का, इनका तीनों का हाथ है इसमें, बिल्कुल 100 के 100%। रीजन क्या मानते हैं, हत्या का कारण क्या मानते हैं? भाई हत्या का कारण तो कुछ नहीं है, कभी हमारी उससे मुंह भाषा भी नहीं हो पाई है। थोड़ा सा खिलाफत चल रही थी, कभी कोई मुंह भाषा नहीं हो पाई उससे। वो तो उसको पता होगा उसने किसका। भाई मेरी शादी को हुए 14 साल हो गए, कभी उस 14 साल के अंदर कोई मुंह भाषा उससे मेरी हुई हो और उसका मुझे ना पता हो, उसने उसका मेरे से बदला लिया हो। बिल्कुल, फिलहाल पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को जो है कि गिरफ्तार कर लिया है। मौसी और मौसा को पुलिस ने अपने जो कि अरेस्ट कर लिया है। और जो लड़की जो एक्सपायर हुई है, जो 8 साल की लड़की है, उनकी माता यहाँ पर सुबह कर रोती हुई नजर आ रही है। काफ़ी दर्दनाक ये मंजर है, क्योंकि 8 साल की एक निर्मम हत्या 8 साल की नाबालिग बच्ची की कर दी जाती है। मौसी और मौसा मिलकर आखिर ऐसी क्या रंजिश थी, ऐसी वजह क्या थी, इन तमाम साक्ष्यों पर पुलिस फिलहाल जो कि जांच में जुटी हुई है। आखिर क्यों इस 8 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जो लड़की है उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी माना एक माना चुप हो। मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, किसी का मर्जी मार देते। तो फूल से बच्ची का क्या मारा। आपकी बहन से थी, मेरे से निकाल लेते, मुझे मार देते, मेरी बच्ची को क्यों मारा। आपकी बहन से बात हुई थी आपकी? बात तो हुई थी, ठीक बता रही थी, ठीक है कि बात करवाई थी फोन पर? तो बात करी थी, उसके बाद बात नहीं हुई, कुछ नहीं बताया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कल किसको फोन आया? फोन तो रोज आया पर बात नहीं कर पाई। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो आज पता चला, अभी 1 घंटा 2 घंटा पहले ही। पड़ोसी बता रहे कि दोनों मिलकर पिटाई करते थे उस गुड़िया की। जी मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ थी चंदेड़ी, मुझे नहीं कुछ पता।
तो बिल्कुल काफ़ी दर्दनाक ये मंजर है। 8 साल की नाबालिग बच्ची को मौसी और मौसा मिलकर पीट कर जो कि निर्मम उसकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने अपने गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है। ये सूचना मिली थी, इस सूचना के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ और मौका देख करके जैसी भी होगी उस कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितने साल की बच्ची है? ये अभी सारी डिटेल मैं जान लूँगा, अभी आया हूँ तो कोई आरोपी सर गिरफ्तार किए? अभी जैसे भी होगा जो होगा, अभी तो आया हूँ मौके पे, जैसी सूचना मिलेगी जो भी है उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे।